ओके, आज स्टार्ट करेंगे हम टैली प्राइम, जिसमें हम सीखेंगे टैली को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और फिर उसका रजिस्ट्रेशन करना या फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे टैली प्राइम। टैली प्राइम हमारा लेटेस्ट वर्जन है। उससे पहले हमारा ERP9 चलता था। ERP9 अभी देखिए, जैसे हम टैली प्राइम आया, मैं यहाँ पर सिर्फ टैली टाइप करता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। टैली क्या हमारा एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग से वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग मतलब होता है हम हमें जब भी चीज़ें ट्रैक करनी होती है, लाइक हम अपने घर में किस चीज़ों पर कितना खर्च कर रहे हैं या हर महीने हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमारा कितना इनकम और कितना हम खर्च कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम फालतू की चीज़ों में खर्च कर रहे हैं जो हमारा पैसा बच नहीं पा रहा है। तो उसको अगर हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, किसी भी चीज़ को डिटेल में रिकॉर्ड करके रखना अकाउंटिंग होता है। तो ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसमें ये हर चीज़ इसको पहले बताना पड़ता है, इसमें एंट्री करनी पड़ती है। फिर इसमें क्या करता है, ये उन चीज़ों को याद रखता है, उनकी डिटेल्स को रिकॉर्ड करके रखता है परमानेंटली। और हमें एट ए टाइम, किसी भी टाइम जब भी हम इसको देखेंगे, ये हमें बता पाएगा कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा अभी रखा हुआ है या बचा हुआ है और हम पे कितना उधार है, हमारा लोगों पे कितना उधार है, सब चीज़। और ये हमें साथ साथ मतलब उसी टाइम पे, जिस टाइम पे तुम देखोगे उस टाइम पे हमें बता भी देगा कि तुम फायदे में हो या घाटे में। फिर हमने जब वो अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम पे हमने कहीं पे सिक्योरिटी अमाउंट दिया था। लाइक हम किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो 1 साल के लिए, कुछ में तो ऐसा होता है भाई 1 साल के लिए तुम्हारे पैसा जमा रहेगा, 1 साल बाद हम तुम्हें वापस कर देंगे। कुछ में क्या होता है, कुछ में ये होता है कि जब तक तुम ये चलाते रहोगे तब तक ये पैसा नहीं मिलेगा। जैसे तुम इसको बंद करोगे, हमारी चीज़ें हमें हैंड ओवर करोगे, तो हम तुम्हारा पैसा जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस कर देंगे। जैसे पहले हमें फ़ोन का वो देना होता था, अगर हमें लैंडलाइन फ़ोन लगवाना है उसकी सिक्योरिटी फ़ीस जाती थी। जैसे हमने लैंडलाइन फ़ोन उसको जमा किया, सिक्योरिटी फ़ीस वापस मिल जाती थी। अभी भी ऐसा होता है, अगर हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाना है तो उस केस में भी यही होता है। हम बिजली का मीटर जो लगता है उसमें 2,000 रुपये, हमारी 3,000 रुपये, 4,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट जाता है। वैसे तो बहुत सा कम अमाउंट है जो डिडक्टर होता है। अगर हम मीटर को वापस कर देंगे, बिल सब कुछ क्लियर होगा, तो हमें उस सिक्योरिटी अमाउंट वो वापस मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हमने यहाँ पर ऐड करके रखा तो ये हमें बताता रहेगा। कौन? टैली। इसके बहुत सारे फायदे। फिर ये हमें ये भी बताता है कि अगर हमने पिछले साल कितना फ़ायदा हुआ था और इस साल कितना फ़ायदा हुआ। पिछले साल हमने कितना बिज़नेस किया था, इस साल हमने कितना बिज़नेस किया। सारी डिटेल ये हमें देता रहता है। इसका एक बेनिफिट और भी है, अगर हम जैसे दवाएँ बेचते हैं या फिर हमारे ऐसे प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायर डेट होती है, तो जब हम उस प्रोडक्ट्स की एंट्रीज़ में करेंगे, तो उन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, लेकिन हम क्या उनको बेचते रहेंगे। जैसी डेट ऑफ एक्सपायर आया और ये टैली में हमने उसकी एंट्री कर रखी है, तो इसको प्रोडक्ट को बिल्कुल अपने उससे ही निकाल देगा, लिस्ट से ही निकाल देगा, उसको बेचने ही नहीं देगा। इसका ये फ़ायदा भी। तो टैली के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। फिर एक फ़ायदा और भी है, अब टैली तुम्हारा कोई और हैंडल करता है, तेज़ है, वो जा सकता है कंपनी छोड़ के, उसकी जगह दूसरा बंदा आएगा, तो तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास ऑलवेज़ सेव रहेगा और किस चीज़, कौन-सी चीज़ को कहाँ पे देखना है वो ईज़िली हम उसको ट्रैक कर पाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर हम मैनुअल एंट्री करते थे कॉपी में, तो बही खाते जिनको हम बोलते थे, तो उसको हिसाब लगाने में ही बहुत सारा टाइम चाहिए होता था। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हमें टैली से मिलते हैं। और हम अगर टैली को पेड करके यूज़ करते हैं, पेड यूज़ होता है वैसे तो, जब हम तो सिर्फ़ सीखने के लिए एजुकेशन मोड लेती। जब उसको हम पेड यूज़ करते हैं, हमारे टैली में कुछ भी इश्यू हुआ या कोई चीज़ हमसे मिस हो गई, या हमारा डेटा करप्ट हो गया, हमें मिल नहीं पा रहा है, तो टैली जो कंपनी है, वो हमें उस डेटा को वापस देगी, उसकी ज़िम्मेदारी है। फिर हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन नहीं कर पा रहे, फिर भी कंपनी हमारा लॉगिन करा के देगी, पूरा डेटा को रिकवर करा के दे। तो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे। वो टैली इंडियन मेड है, साउथ के 2 लोगों ने बनाया था, 2 भाइयों ने मिलके बनाया था। इंडियन मेड है और कई सारी भाषाओं में चलता है। टैली अब अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी। टैली ERP9 और प्राइम में क्या फ़र्क है? जो काम हमारा ERP9 में 5 स्टेप में होता था, टैली प्राइम में वो 2 या 3 स्टेप में हो जाता। हमारे जो काम करने के स्टेप्स थे वो कम कर दिए।
ऐसे और भी बहुत सारे फाइल्स हैं ना, तो मिलते हैं देख। बट अभी हम टैली प्राइम स्टार्ट करते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे टाइप किया था, हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं टैली वर्जन्स। टैली के कितने वर्जन है, मैं यहाँ पे एंटर किया तो टैली प्राइम हमारा यहाँ पर दिखा रहा है लिस्ट। यहाँ पर मैं इसको शो मोर के क्लिक करता हूँ। टैली 3.0 आया था हमारा 1990 में, फिर टैली 4 आया, 5.5 आया, ERP 9 आया 2005, उसके बाद ERP 9 आना बहुत चला था ये। अब टैली प्राइम आ गया जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, ERP 9 भी चल रहा है और प्राइम भी चल रहा है। ठीक है, अब हमने टैली प्राइम करके हम यहाँ पर टाइप कर देंगे टैली प्राइम डाउनलोड। लाइट सॉफ्टवेयर होता है ये भी, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। हमने यहाँ पे टैली सॉल्यूशन पे जाके इसको क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे मिलता है टैली प्राइम और टैली प्राइम, ये दोनों। हम पहले वाले को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा डाउनलोड ये स्टार्ट हो गया। कितना है? 44 MB का सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर अब क्लिक करेंगे इसको, फुल डाउनलोड हिस्ट्री पे गए, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करेंगे इसमें तो ये हमसे पूछेगा क्या तुम इसको डाउनलोड करना चाहते हो, सॉरी इंस्टॉल करना चाहते हो। डाउनलोड तो कर लिया, अब इसको हम यस करेंगे। इसमें ऑलरेडी पहले से डाउनलोड है, यस कर देंगे। ये देखो क्या है उसमें, कॉन्फ़िगर, मोर ऑप्शन, अपडेट। अगर इसमें नहीं होता तो इंस्टॉल का ऑप्शन आता और कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। कॉन्फ़िगर में अभी हमें बता था कि ये जो तुम्हारा टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है 6.0 है, ये कहाँ पर सेव होगा, सी में, प्रोग्राम फाइल में, टैली प्राइम वाले फोल्डर में तुम्हारा ये सेव रहेगा, इसका डेटा, ये पाथ होता है इनमें। अभी इसको हम क्लोज करते हैं। क्या बोलेंगे, क्विट करना, यस हम इसको क्विट कर दें, यस कर देंगे। अब हमारा टैली प्राइम इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर विंडो बटन प्रेस करेंगे और टैली को टाइप करना, देखो टैली प्राइम का लोगो आ गया। इंस्टॉल होने के बाद में इस तरह से हमें यहाँ शो हो जाएगा। इसको हम क्लिक करेंगे, हमारा टैली प्राइम ओपन हो गया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इस तरह से हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिव न्यू लाइसेंस। अगर हमें नया लेना है तो एक्टिव न्यू लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। हमने उसको ले रखा था, किसी वजह से हमें लैपटॉप डेस्कटॉप बदलना पड़ा, तो हम उसको रीएक्टिवेट करेंगे। और यूज लाइसेंस लेटर मतलब हम यार एक उस पे, एक ही आईडी पे हम कई सारे लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कंपनी में कर सकते हैं, उसके लिए हमें लाइसेंस लेटर लेना पड़ेगा। कंटिन्यू एजुकेशन मोड ही हमारा फ्री में होता है, इसमें हम डेट चेंज नहीं कर सकते और भी कुछ चीज़ें जिसमें हम नहीं कर सकते, लिमिटेड है। क्योंकि अगर इसमें सारे काम कर पाए तो खरीद के कौन चलाएगा, फिर एजुकेशन मोड से काम करने लग जाएंगे लोग। तो एजुकेशन मोड को एंटर करेंगे, इस तरह से हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है। सबसे ऊपर हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं, कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, गो टू। उससे पहले एक सिंगल वर्ड मिलता है जिसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, ये इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट। लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे हम कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक रहा। तो उसने हमें यहाँ पे डेट दे दिया, ये 24 से लेके 25 तक है। नहीं, ये 25 चल रहा है ना अभी, तो ये हमारा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक होगा। ये पिछला बिता था। यहाँ पर कंपनी बनी हुई है दिलसाद पब्लिशर्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हमें एक गेटवे ऑफ टैली के नाम से ऑप्शंस दिखते हैं, जिसने हमें मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स। मास्टर्स में कुछ चीज़ें दिखती हैं, क्रिएट का ऑप्शन है, कुछ भी चीज़ क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएशन तो नहीं होगा यहाँ पे, लेज़र बनाएंगे तो हम क्रिएट पे जाके बनाएंगे। अल्टर में हम उसको चेक कर पाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में भी चीज़ों को देख पाएंगे। वाउचर, यहाँ से हम वाउचर बनाएंगे। वाउचर और लेज़र क्या होता है वो हम समझेंगे, याद है। लेज़र तो बेसिकली हमने किसी का खाता खोला, बैंक में हमारा खाता खुल गया, लेज़र, फिर हमने उसमें पैसे जमा करे निकाले, जमा करे निकाले, जमा करे निकाले। जब भी हम जमा करेंगे तो एंट्री करेंगे, तब भी हम निकालेंगे तो
उसकी भी एंट्री करती है, वो हमारे वाउचर्स होते हैं एक तरह से। उसके बाद बैंकिंग में हम देख पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें भी ना चीज़ें देखो अलग अलग है। जैसे चार्ट में एच बड़ा आ रहा है, वाउचर में वी, कलरफुल आ रहा है, डे बुक में के, बैंकिंग में एन। ये क्या है? ये भी इसके शॉर्टकट है। ठीक है। अभी हम अगर कंपनी के बारे में जानना है, ये मैं कंपनी तो एक क्लिक करता हूँ, एक्स3 इसका शॉर्टकट है, और सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करके एंटर कर, एंटर। हम देखेंगे हमारे यहाँ पर आफ्टरनून, दिलसाद और हेड हॉस्टेल 3 कंपनीज यहाँ पर बनी हुई है। अब हमें नई कंपनी बनानी है तो क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया हमने। जैसे हम क्रिएट कंपनी करेंगे तो इस तरह से हमारे यहाँ पे विंडो ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले हमें डालना है कंपनी का नाम, और ये सेव कहाँ पे होगा? देखो, सी में, यूजर में, पब्लिक में, टेली प्राइम में, डेटा के अंदर सेव। तो कंपनी का नाम, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बट नहीं करेगी। कंपनी नेम बताओ फटाफट। तन्नू के नाम से कर दूं, तन्नू ट्रेडर्स, तन्नू एंटरप्राइजेज, तन्नू मैन्युफैक्चरिंग, तन्नू प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसको कर दिया तन्नू एंटरप्राइजेज, इसको एंटर किया। अब यहाँ पे हमें मेलिंग एड्रेस डालना होता है। मेलिंग एड्रेस मतलब तुम चाहते हो कि कंपनी में कोई तुम्हारी पोस्ट ना जाए, घर पे आए, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते। बट अभी हम इसको ऐसे ये रहने देंगे, और एड्रेस में डाल देंगे सेक्टर 56, फरीदाबाद, या फिर बल्लभगढ़, जो भी हमारा लोकल एड्रेस होगा। स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेते, स्टेट की लिस्ट में मिल जाएगी हरियाणा। इंडिया आ गया, पिन कोड डाल देंगे यहाँ पर 121004, एंटर करेंगे। टेलीफोन नहीं चलते हैं, ब्लैंक छोड़ेंगे। मोबाइल फ़ोन चलते हैं, तो यहाँ पर हम मोबाइल की डिटेल डाल देंगे, एंटर किया। फैक्स, फैक्स भी नहीं चलता, मेलिंग चलता है, तो यहाँ पर हम मेल डाल लेंगे, तन्नू enterprises@gmail.com। उसके बाद वेबसाइट डालेंगे, तन्नू www.tannuenterprises.com, एंटर किया। अब देखो फाइनेंशियल ईयर आ गया, कॉलम फाइनेंशियल ईयर आ गया, कब से स्टार्ट है? 1 अप्रैल 2025 से, एंटर। तो वो तो इतना ही वही रहेगा, लेकिन जो हम बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है तुमने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, वो डेट यहाँ पे आएगी, बट हम डेट तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारा ये करेंसी सिंबल लेता है, इंडियन रुपीज का सिंबल आ गया, नीचे INR लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंडियन रुपीज। इसको हमने एंटर किया, और इस यस, इसको हम एक्सेप्ट करके यस कर देंगे। हम देखेंगे हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लिया इसने। अभी हमसे थोड़ा सा कन्फिग्रेशन पूछते हैं, तो मैं मेन अकाउंट्स को तो यस करूँगा, बाकी को नो कर दूंगा अभी के लिए। नो। अब हम नो क्यों कर रहे हैं, ये हम समझ जाएंगे जब हम आगे करेंगे, दोबारा जब हम करेंगे चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम इसको नो करेंगे, नो नो करके इसको और एंटर करते जाएंगे, इसको कर देंगे हम यस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, कई बार हो सकता है तुम्हें ये सारे ऑप्शन ना दिखे दे, कम ऑप्शन दिखाई दे, तो यहाँ पर हम नो रखेंगे, नो होगा यहाँ पर यस की जगह पे, इसको यस करेंगे, नो की जगह पे यस करेंगे, तो सारे ऑप्शन हमें दिखने लग जाएंगे। अब हमने इसको किया दिया यस, और हमारा कंपनी यहाँ पे बन के रेडी हो गया। नो वाउचर के एंटर, मतलब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कंपनी बना है। अब दिलसाद पब्लिशर्स को हमें क्या करना है, बंद करना है। एक कंपनी एक टाइम पे खोल के रखेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे कंपनी में, और सेट कंपनी पर क्लिक करके एंटर करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, दिलसाद पब्लिशर्स, उसको यस कर। अब हम देखेंगे सिर्फ हमें तन्नू एंटरप्राइजेस वाली कंपनी हमें यहाँ पर शो होगी। अब इसमें हमें चेंज करना है, कंपनी में कुछ बदलाव करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे कंपनी और अल्टर, आ गया एंटर। तन्नू एंटरप्राइजेस के नाम पे हम कर देते हैं इसको तन्नू ट्रेडर्स। लिखो।
तन्नू ट्रेडर्स, TRADERS, ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से एंटर किया, हो गया चेंज। और भी जो चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, पिन कोड चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, मेल आईडी, वेबसाइट, जो भी चेंज करना है वो हम यहाँ से चेंज करके इसको एंटर एंटर करके यस कर देंगे और हमारा यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, अल्टरेशन हो गया। एस्केप बटन से हम बैक आएंगे। एस्केप बटन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्रिएट आ गया, एल्टर आ गया 400 पे अकाउंट। अब हम एल्टर पे क्रिएट करते हैं, सॉरी, पहले हम एल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने एल्टर पे क्लिक किया तो हमें कुछ ऑप्शन दिखे यहाँ पे, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप। अब हम देखेंगे ये ग्रुप क्या होता है, एंटर करेंगे तो जो ग्रुप देखो यहाँ पे दिख पा रहे हैं, हम इन ग्रुप के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को एंटर करेंगे तो ही ये हमें प्रॉपर कैलकुलेशन देता है। अगर हमने इन ग्रुप्स को नहीं समझा, ग्रुप के बारे में नहीं जाना, तो हमें गड़बड़ होगी और बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। तो इन ग्रुप्स के हम ग्रुप्स के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम इसको एस्केप करके वापस आते हैं और लेज़र पे आते हैं। हम देखेंगे कि हमें 2 लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए मिले हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसको हम एस्केप करके वापस आएंगे। करेंसी में देखेंगे इंडियन रुपीज़ की करेंसी हमें यहाँ पर मिल रखी है। वो आफ्टर टाइप में आएंगे तो कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट डेट, ये चीज़ हमें ऑलरेडी बनी हुई यहाँ पर आ रखी है। एंटर किया, पेन और सेंड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, उसको हम बैक करेंगे। अब आते हैं हम क्रिएट पर। ग्रुप, अगर हमें ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप का क्या फ़ायदा है, नॉर्मली अगर जैसे हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं, सबको हमने एक साथ जोड़ दिया, फिर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, अपडेशन देनी है, कोई नोट शेयर करना है, सबको चला जाता है, ये फ़ायदा। तो ऐसे में यहाँ पे ग्रुप बनाने का मैं यही कि कई बार क्या होता है कि हमारे शोरूम या हमारे ब्रांचेस या हमारी छोटी छोटी यूनिट एक स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, तो सब स्टेट में कई बार छुट्टियों का पंगा रहता है। जैसे हरियाणा में हरियाणा डे होता है 1 नवंबर को, हरियाणा में छुट्टी रहेगी स्टेट की, लेकिन कहीं कहीं नहीं रहेगी, तो 1 नवंबर को छुट्टी देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हरियाणा का अलग ग्रुप बना देंगे, या फिर फरीदाबाद में कुछ इशू हो रखा है, फरीदाबाद का बना देंगे। समझिए बात को। तो इस तरह से ग्रुप हम बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो बना सकते हैं। अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे और लेज़र पाएंगे। लेज़र होता है कि हम जो भी काम करेंगे, जिसके नाम से खरीदेंगे, जिसके नाम से बेचेंगे, जिससे बैंक में पैसे जमा करेंगे, जिस बैंक से हम ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे, चेक आएंगे, चेक देंगे, तो बैंक का खाता भी हमें इसमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, अपने नाम का खाता खोलना पड़ेगा। जब हमने इन्वेस्टमेंट की उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, वो सब हम किससे, किन किन से चीज़ें ले रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे हैं, उनको कितनी पेमेंट कर रहे हैं, कब कितनी क्या पेमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ की डिटेल हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये हमारा लेज़र में आता है। अभी हम यहाँ पर बनाते हैं कविता के नाम से, कविता कैपिटल। इसको मैं यहाँ से थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ, छोटा दिखेगा। आ गया कविता कैपिटल। अब हम इसको कर ले एंटर। एलियास होता है निक नेम, डालो मत डालो। एंटर किया। डिस्क्रिप्शन, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक के या चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पे जो उसको डिस्क्राइब करे बकाए, एंटर कर देंगे। अब देखो हमें यहाँ पर ग्रुप की लिस्ट आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना रहेगा। कैपिटल अकाउंट है, मतलब कविता कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। एंटर किया। इसको बैंक की डिटेल हम यस करेंगे और एग्जैक्टली अगर करेंगे, बट अभी नो रखते हैं। पेन और टिन नंबर हम नहीं डाल रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस, कितना पैसा हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लेते 55,000। एंटर। एंटर, उसको हमने कर दिया यस। हमारा बैंक अकाउंट कौन सा है, मान लेते हैं हमारा HDFC बैंक अकाउंट है, तो हमने यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट लिख दिया। अब मान लेते हैं HDFC में दोनों अकाउंट है, सेविंग भी और करंट भी, तो फिर हमें यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा HDFC करंट अकाउंट, मतलब जितना हम डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं। एंटर करेंगे। एंटर। एंटर। ये- ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा ग्रुप रहेगा, बैंक अकाउंट पर। एंटर करेंगे। यहाँ पर हम अकाउंट की डिटेल डालेंगे। अभी मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। नेक्स्ट नेट करके मैं एंटर इसको
नो करवेंगे, एंटर। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, उसमें कितना पैसा रखा है, मान लेते 65,000 हमारा अकाउंट में है, एंटर किया, एंटर करके इसको यस कर दो। अब हम एसेट्स खरीदेंगे। एसेट क्या होते हैं? एसेट जो हमारी जेब में पैसा लेके आता है, एक बार खरीदा, लगाया, चलता रहेगा। कंपनी बनाई, कंपनी में मशीनें लगाई, मशीनें एक बार खरीदते हैं, एक बार सेटअप लगाते हैं, वो हमें फिर उसको हम यूज़ करते रहते हैं। तो ये हमारे एसेट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लगा रखे हैं, एक बार खरीदते हैं, फिर उनको यूज़ करते रहते हैं। इनको हम खरीदते बेचते नहीं हैं। जो चीज़ खरीदी बेची नहीं जा रही है वो हमारा एसेट है, जो हमारे बिजनेस में काम में आ रहा है। एसी, पंखे, कूलर और टेबल, चेयर, फर्नीचर, वो सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर क्या बनाना था? एसेट। लाइक हमने मशीन्स खरीदी, एंटर किया, एंटर, एंटर। ये किसके अंडर आएगा? एसेट्स, फिक्स एसेट, एंटर, एंटर करेंगे, एंटर। कितने का खरीदा? मान लेते हैं मशीन हमारी 1,50,000, एंटर, एंटर, यस करते हैं। इस तरह किससे हम सामान ले रहे हैं? हमारा क्रेडिटर रहेगा, उसकी एंट्री किसमें होगी? सन्ड्री क्रेडिटर में होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे लेजर करना सीखें। अब हमें एस्केप करके बाहर की तरफ आएंगे, और बाहर की तरफ आएंगे, एल्टर पे जाएंगे, एंटर करेंगे, और लेज़र पे जाएंगे, एंटर करेंगे। तो हमारा देखो HDFC बैंक करंट अकाउंट, कविता कैपिटल, मशीन्स। तो इस तरह से मैं यहाँ को शो करूँ। ठीक है, तो आज हमने सीखा कंपनी को, टैली को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, उसमें ग्रुप बनाना, लेज़र बनती। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।